मैं डॉक्टर वीना चतुर्वेदी अपने कहानी संग्रह नया सवेरा से दो मुट्ठी सुख के बीज कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महिमा सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखों से नींद गायब थी। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। महिमा का दिल धक धक करने लगा। इतनी सुबह किसका फ़ोन? रिसीवर उठाया। उधर से जानी पहचानी आवाज़ आई, मगर समझ में नहीं पाई। महिमा दीदी उधर से आवाज़ आ रही थी। पता नहीं कौन बोल रहा है। दो शब्दों के अलावा वह कुछ भी नहीं बोल सका, मानो शब्द उसके गले में अटक कर रह गए हो। महिमा ने घबराते हुए पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? क्या बात है? इतनी सुबह फ़ोन किसने किया है? उसने अपनी नज़दीक खड़ी बहन पूनम को रिसीवर पकड़ा दिया। पूनम कहने लगी, दीदी, चाची जी की तबीयत अचानक अधिक ख़राब हो गई है। वह अपने भाई के साथ दिल्ली गई थी। अभी अभी वहाँ से फ़ोन आया है। महिमा ने कहा कि पूनम तुम फ़ोन रखो, मैं दिल्ली फ़ोन करके चाची जी के समाचार लेती हूँ। इतना सुनते ही पूनम रोते हुए कहने लगी, दीदी, चाची जी नहीं रहीं। रिसीवर रखकर धड़कते दिल से महिमा कुर्सी पर बैठ गई। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। वह सोच रही थी, क्या चाची जी सचमुच अभी तक जीवित थी? खाते पीते चलते फिरते इंसान को ही यदि जीवित कहा जा सकता है तो वास्तव में वह जीवित थी। सही मायने में तो उनकी ज़िंदगी में बचा ही क्या था? एकदम निरर्थक ज़िंदगी, जहाँ आशा की कोई किरण शेष नहीं थी। इस तरह सोचते हुए महिमा की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। महिमा ने जब से होश संभाला था तब से लेकर आज तक चाची जी को दुख के समुद्र में डूबते तैरते हुए देखा था। उनका दिन रात का साथ अगर किसी से अटूट था तो वह मात्र उनके आंसू थे। क्या घर क्या बाहर, सभी लोगों ने चाची जी के संबोधन से ही जानते थे। किसी के घर कोई काम होता, चाची जी को निसंकोच बुलावा आ जाता और वह अविलंब वहाँ पहुँच जाती। आलस से उनसे कोसों दूर रहता था। गर्मी की भीषण दोपहरी में जब सब लोग आराम करते, उस समय भी वह तलाश करके अनगिनत काम निकाल लेती। बस स्वयं को कामों में व्यस्त रखती। सिलाई कढ़ाई का काम हो या बड़ी पापड़ बनाने का काम, घर की साफ सफाई का काम हो अथवा अनाज साफ करने का, जब कोई काम उन्हें नहीं दिखाई पड़ता तो वह रामायण, महाभारत अथवा अन्य धार्मिक पुस्तकों के साथ अपना समय व्यतीत करती थी। गेहुआ रंग, कजरारी आँखें, पतली सी नाक और आगे की ओर निकले दो दांत, यही तो उनका रूप सौंदर्य था। बताते हैं कि जब चाची जी 2 वर्ष की थीं तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। पिताजी की दूसरी शादी हो गई और कई बच्चे भी। सौतेली माँ का सुख क्या होता है, इस बात को वह बहुत अच्छी तरह जानती थी। छोटे छोटे भाई बहनों को मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। सुबह से लेकर शाम तक भाई बहनों को गोद में उठाए रहने की आदत उन्होंने बचपन में ही सीख ली थी। घर में झाड़ू लगाना, बर्तन आदि साफ करना आदि कई जिम्मेदारियों का बोझ बचपन में ही उनके सिर पर पड़ गया था। वह अबोध बालिका यह सब करने को मजबूर थी। चाची जी का बाल विवाह हुआ था। उस समय उन्हें अधिक समझ नहीं थी। गांव में संयुक्त परिवार में रहती थी। छोटी उम्र में ही कमाने के लिए चाचा जी शहर चले गए थे। शहर के तौर तरीकों से वह पूरी तरह से अनजान थी। चाची जी से उनकी बातचीत भी शायद एक आध बार ही कुछ क्षणों की हुई होगी। जब तक उन्हें कुछ समझ आई, चाचा जी चल बसे। चाची जी को सब सही मायने में पत्नी का दर्जा भी नहीं मिल सका होगा जिसकी वह हकदार थी। सास ससुर की सेवा करना मात्र ही उनका धर्म था। दिन भर और स्वयं को घर के कामों में व्यस्त रखती थीं, परंतु अंधेरी रातों में उनके सब्र का बांध टूट जाता। चाची जी सास ससुर के साथ रहती थी। उनका समय उन दोनों की सेवा करने में ही व्यतीत होता था। गांव में जब किसी के घर कोई विशेष आयोजन होता तो चाची जी को काम कराने के लिए बुलावा आ जाता था और वह पूरी शक्ति के साथ उस घर के काम काजों में तल्लीन हो जाती थी। सौम्य व शालीन स्वभाव वाली चाची जी का गांव के सभी लोग बहुत अधिक आदर सम्मान करते थे। छोटे बड़े सभी उनकी इज्जत करते थे। महिमा चाची जी के बारे में ध्यान मग्न होकर सोच रही थी। पति सर्वेश ने महिमा को आवाज़ लगाकर कहा कि कृपा करके एक कप चाय तो बना दो। सर्वेश की आवाज़ ने महिमा को यादों के झरोकों से बाहर निकाल दिया। महिमा एकदम शांत भाव से उठी और चाय बनाने लगी।
महिमा का आंसुओं से भरा चेहरा देखकर सर्वेश परेशान हो गए। पूछने लगे, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बहुत परेशान लग रही हो। सर्वेश के सहानुभूतिपूर्ण शब्दों को सुनकर महिमा फूट फूट कर रोने लगी थी। सर्वेश ने महिमा को समझाते हुए कहा कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो ऊपर वाले को शायद चाची जी पर दया आ गई और उन्हें अपने पास बुला लिया। अधिक उम्र पाकर भी उन्हें कौन सा सुख मिल रहा था? तुम ये क्यों नहीं सोचती कि वो मरी नहीं बल्कि जी गई? उन्हें उनके दुखों से मुक्ति मिल गई। सर्वेश की बात सुनकर महिमा विचलित हो गई। उसकी शिकायती निगाहें देखकर सर्वेश कहने लगे कि तुम यह मत सोचो कि मुझे चाची जी के जाने का दुख नहीं हुआ, परंतु ज़रा ठंडे दिमाग से सोच कर देखो तो तुम्हें मेरी बात अनुचित नहीं लगेगी। यही कटु सत्य है। मगर महिमा का दिल इतनी सहजता से इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। चाची जी का बिछोह उसके लिए असह्य था। कुछ सोचने के बाद दुखी महिमा कहने लगी, शायद तुम ठीक कह रहे हो। चाची जी मुक्त हो गईं, पर किससे? अपनी सांसों से या कि अपने कर्मों से, जिसकी सजा वह जिंदगी भर भुगतती रही थी। महिमा अधिक कुछ नहीं कह पा रही थी। उसका पूरा दिन चाची जी की स्मृतियों में डूबता उतराता रहा। सर्वेश ने महिमा से पूछा कि तुम कब जाना चाहोगी? तय करके बताना, क्योंकि मुझे छुट्टी की व्यवस्था करनी होगी। सर्वेश की आवाज़ सुनकर महिमा स्मृति जगत से यथार्थ भूमि पर आ गई थी। घर वैसे ही अस्त व्यस्त पड़ा था। बच्चे अभी सोकर भी नहीं उठे थे। महिमा सोचने लगी कि काम तो सभी करने ही होंगे। बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, सर्वेश को ऑफिस जाना है, चाची जी की तो बस अब स्मृति ही शेष है। महिमा घर के कामों में लग गई। सब कामों से निवृत्त होकर दोपहर के समय जब आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटी तो सोचने लगी, इस बार मायके जाना हर बार से कितना अलग होगा। मायके जाने का कितना उत्साह रहता है, मगर इस बार चाची जी नहीं मिलेंगी। महिमा का लगाव अपनी माँ से कहीं अधिक चाची जी से था। सही मायने में वह चाची जी की बेटी लगती थी। अधिकतर लोग ऐसा ही मानते थे। कहते थे कि वह चाची जी की धर्म की मुँह बोली बेटी है। चाची जी महिमा के आने का बेसब्री से इंतजार करती थीं। महिमा के वास्ते अपने संदूक में सामान इकट्ठा करके रखती रहती थीं। सभी बेटियों को मायके जाने का कितना इंतजार रहता है। औरत की कितनी भी उम्र हो जाए, मगर मायके का नाम आते ही वह किशोरी बन जाती है। महिमा सोच रही थी कि चाची जी की स्थिति इससे एकदम विपरीत थी। उनके घर से उन्हें लेने जब कोई आता था तो वह जाना नहीं चाहती थी। बाबा दादी उन्हें 2-4 महीने के लिए भेजना चाहते थे, मगर वह चुपके से माँ से कह जाती कि मुझे जल्दी ही बुला लेना, अब तो यही हमारा घर है। मरते दम तक इस घर के लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है। दादी भी परेशान होकर दुखी मन से कहती, कैसी अभागी है, न जाने विधाता ने इसकी कैसी तकदीर लिखकर भेजी है। समझ में नहीं आता, यह अपनी ज़िंदगी कैसे निकालेगी, हमारे बाद इसका क्या होगा। माँ चाची के बारे से कोई न कोई बहाना बनाकर जल्दी वापस पहुँचाने की कहती। चाची जी के भाई भी सब कुछ जानकर अनजाने बन जाते और महिमा 1 महीना बीतने से पहले ही पहुँचा जाते। चाची जी मुरझाई कली की भांति वहाँ से वापस आती और कहती, मुझसे अपने पिता का दुख देखा नहीं जाता। माँ और भाई बहन उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। चाची जी के सौतेले भाई और माँ ने मिलकर भाभी को इतना परेशान किया कि वह घर छोड़कर चली गई थी। बहन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वह अपनी ससुराल से भागकर माँ के घर रहने आ गई थी। माँ, भाई और बहन तीनों ही आपस में झगड़ते हैं। वृद्ध पिता की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कोई भी उनका ध्यान नहीं रखता। भूखे प्यासे टूटी चारपाई पर पड़े रहते हैं। मायके से वापस आने के बाद चाची जी कई दिनों तक बेचैन रहती। हम लोगों से कहती कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह शीघ्र ही मेरे पिताजी को अपने पास बुला ले। पता नहीं कौन से जन्मों के पापों का भुगतान उन्हें करना पड़ रहा है। ढंग से खाना पीना भी नहीं मिलता, फिर भी उनकी उम्र के दिन पूरे नहीं हो रहे। धीरे धीरे चाची जी का जीवन फिर से पुराने तरीके से चलने लगता। समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। वह अपना अधिक समय पूजा पाठ में ही व्यतीत करने लगी थीं। चाची जी की इंद्रियां शिथिल होने लगी थीं। पहले के समान अब काम नहीं कर पाती थीं। उन्हें अब अपना जीवन निरर्थक लगने लगा था। चाची जी की हम उम्र के लोग और उनसे बड़े बुजुर्ग जो उनसे सद्व्यवहार रखते थे, एक एक करके इस दुनिया से विदा होते जा रहे थे। पराश्रित होने के कारण वह स्वयं को कोसने लगी थी। जवानी में वह सबके काम आती थी, अब बुढ़ापे में उन्हें कोई कैसे पूछता। कारण
अब उनके शरीर में पहले की तरह काम करने की शक्ति नहीं रही थी। बूढ़ी होने पर गाय को भी लोग घर से निकाल देते हैं। जब तक वह दूध देती है सबको अच्छी लगती है, बाद में किसी काम की नहीं। चाची जी की भी अब यही हालत थी। महिमा के पास नियमित रूप से चाची जी के पत्र आते थे। पत्र के शब्द आंसुओं के कारण अस्पष्ट हो जाते थे। महिमा और चाची जी को एक दूसरे से बहुत लगाव था, मगर बेटी समान महिमा के घर आने की अनुमति उनके संस्कार उन्हें नहीं देते थे। वे उसी ज़माने में जी रही थी कि बेटी के घर पानी भी नहीं पीते। बाबा दादी के गुजर जाने के बाद गांव में उनका अपना कोई नहीं था, अतः विवशता में उन्हें मायके की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने पत्र में लिखा था कि अपना स्वाभिमान ताक पर रखकर मैं भाई के घर जा रही हूँ। पत्र पढ़कर महिमा स्तब्ध रह गई। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। महिमा से उन्होंने पत्र में अनुरोध किया था कि बेटा मुझे भूलना नहीं, मुझे बस तुम्ही से उम्मीद है कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। तुमसे मिलने की अब कोई आशा नहीं है, हो सके तो एक बार बेटा मुझसे मिलने आ जाना। कहते हैं कि इंसान को पूर्व जन्म के पापों का भुगतान अगले जन्म में करना पड़ता है। शायद चाची जी ने अपने जन्म में कुछ ऐसा वैसा किया होगा जिसका उन्हें इस जन्म में भुगतान करना पड़ा। उनका संपूर्ण जीवन दुखों और परेशानियों से भरा रहा। वह हमेशा दूसरों के लिए जीती रही। महिमा का मन अत्यधिक विचलित हो रहा था। वह चाची जी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, यह जन्म तो आपने उन्हें जैसा दिया था उन्होंने सहज स्वीकार किया, मगर अब अगले जन्म में तो कम से कम उनके जीवन में 2 मुट्ठी सुख के बीज अवश्य डाल देना, उनकी आत्मा को शांति देना।